Welcome back to your today's lecture. Study in the previous lecture, I have already explained differentiability, continuity, limits. Today, we shall study the application of differentiability, continuity, and regarding this application, we have to study Rawls theorem. Actually, Rawls theorem, Rawls is a name of mathematician जिन्होंने इनका पूरा नाम था माइकल रॉल। माइकल रॉल जो थे वो फ्रेंच के मैथमेटिशियन थे। उन्होंने 1691 में एक थ्योरम बनाया, ये दे दिया, और ये इंस्पायर्ड हुए ये थ्योरम कैसे बना उनके द्वारा। तो उनके द्वारा ये थ्योरम जो बनाया गया वो इंडियन मैथमेटिशियन भास्कर टू का नाम सुना होगा आप लोगों ने। भास्कर टू ने इस थ्योरम के बारे में ऑलरेडी बहुत पहले बता दिया था 12वीं सेंचुरी में। इस चीज को स्टडी किया रॉल्स थ्योरम ने, उससे इंस्पायर्ड हुए और उन्होंने एक नया थ्योरम दिया जिसका नाम हम रॉल्स थ्योरम के नाम से जानते हैं। तो मैं रॉल्स थ्योरम के बारे में यहाँ बता रहा हूँ। रॉल्स थ्योरम, a French mathematician Michael Rowell was introduced a theorem in 1691 known as Rawls theorem। और आप जानते हैं कि हर थ्योरम का कुछ न कुछ स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट ये है that a real value function f from a b to r defined for all x element of closed interval a b subset of r be such that f is continuous throughout the interval closed interval a b, f is differentiable or derivable in open interval a b, f of a is equal to f of b, then there exists at least one point c. C is a point lies between a and b such that f dash c is equal to 0। अब ये कह रहे हैं कि जब कोई भी इंटरवल लिया जाए a और b जहां पर फंक्शन की वैल्यू सेम है, वह सेम है और फंक्शन उस इंटरवल के बीच में कंटीन्यूअस है, तो कंटीन्यूअस होने पर उस फंक्शन के चांसेस क्या होंगे जरा देखें। एक मान लीजिए ये आपको मैंने ले लिया, ये ग्राफ ले लिया ए बी बी, ये ले लिया ग्राफ। इस ग्राफ पे जरा देखें कि ये फंक्शन ए से बी के बीच में कंटीन्यूअस है। अब कंटीन्यूअस होने के साथ में एक ये भी है कि ये जो डिस्टेंस है एरिया ऑफ ए है, ये जो डिस्टेंस है एरिया ऑफ बी है, ये दोनों सेम है। तो कह रहे हैं कि इसके बीच में कहीं भी कोई पॉइंट ऐसा मिल सकता है जहां पर कि फंक्शन की डेरिवेटिव 0 हो जाएगी। फंक्शन की डेरिवेटिव 0 होने का क्या मतलब है कि ऐसा कोई पॉइंट मिलेगा उस इंटरवल के बीच में जहां पर टेंजेंट खींचा जाए और टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो आपका 0 हो जाएगा, ये पूछा जा रहा है। तो ये चांसेस ये बन सकते हैं कि ऐसे हो जाए, फिर या तो आपको ऐसे हो जाए, फिर या ऐसे भी हो सकता है, ये चांसेस बन सकती है। हमने आपको ये ले लिया है, ऐसे ले लिया है, और यहाँ पर हमने देख रहा है कि ऐसा नहीं है कि आपके पास केवल एक ही पॉइंट हो ए बी और ए के बीच में, और भी ज़्यादा पॉइंट हो सकते हैं, यानी कि C1 C2 भी हो सकता है जो ए और बी के बीच में, जहाँ पर कि या डैश C का मान या डैश C1 का मान या डैश C2 का मान 0 हो सकता है। लेकिन कम से कम एक ऐसा मिलेगा, अगर मान लीजिए नहीं मिल रहा है तो कम से कम एक तो मिलेगा ही मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा, जहाँ पर कि फंक्शन की वैल्यू को का डेरिवेटिव लिया जाए तो वो 0, यानी कि उस पॉइंट पर टेंजेंट खींचा जाए उस कर्व में तो उसका स्लोप 0। ये हमारे कहने का मतलब है। इस थ्योरम की स्टेटमेंट दी हमने लेट अस कंसीडर अ फंक्शन f from r a b to r whose graph is shown as a b b given here। ये आपका a b b दिया है, एक्सप्रेशन a b b दिया है। तो चूंकि यहाँ पर देखिए x इक्वल टू a है, x इक्वल टू b है, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। अब यहाँ देखें
तो यहाँ पॉइंट पी पर अगर हम टेंजेंट खींचे तो टेंजेंट जो होगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। यहाँ भी पॉइंट पी पर आप टेंजेंट खींचे, यहाँ भी आपके पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि सिंस AB इज कंटीन्यूअस इन closed double AB, there is closed double AB and F of B is equal to F of A here. Then there must exist one point, at least one point, at least one point P, one point P, यहाँ पर x equal to C है, यहाँ पर मिल रहा है x equal to C, at which the tangent line is parallel to x axis, ये parallel to x axis होगा। So we conclude that slope of line, tangent line at P is 0. That is tan theta is equal to dy by dx at P is equal to 0. P means what? X equal to C. So F dash x at P, x equal to C is equal to 0. And so you can say F dash C is equal to 0. F dash C is equal to 0 in both the cases. अब हम बात करते हैं कि ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, ये ऐसे भी सिचुएशन प्राप्त हो सकती है, ऐसे भी सिचुएशन प्राप्त हो सकती है। मान लीजिए आपको यहाँ ले लिया आपने, यहाँ ऐसे आया, यहाँ ले लिया A, यहाँ कहीं भी आप ले सकते हैं B, यहाँ भी कहीं आप ले सकते हैं, इसको आप चाहे तो यहाँ ले B, यहाँ भी आपका x इक्वल टू B हो गया, यहाँ भी x इक्वल टू A हो गया, यहाँ देखें PF ऑफ A और यहाँ देखें PF ऑफ B। यहाँ पर देखें तो फंक्शन कंटीन्यूअस है क्लोज इंटरवल AB में, लेकिन यहाँ भी मिल सकता है एक पॉइंट, यहाँ भी मिल सकता है एक पॉइंट, यहाँ भी मिल सकता है एक पॉइंट। तो यहाँ पर ये मिल सकता है कि जहाँ पर भी टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, तो आपको ये कहा जाए एक पॉइंट मिल सकता है, मोर देन वन पॉइंट, लेकिन एक पॉइंट निश्चित रूप से मिलेगा, ये बात कही जाती है। यहाँ भी आप यही बात कर सकते हैं कि देयर मे बी P1, P2, ये P मान लीजिए, इस ग्राफ में देखें तो आपको P पर ही P1 पर भी 0 होगा, P2 पर भी 0 होगा, टेंजेंट खींचेंगे तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, यहाँ भी टेंजेंट खींचेंगे तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, P पर भी टेंजेंट खींचेंगे तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। तो इस केस में हमको थ्योरम के ये प्रूफ हो सकता है और ये प्रूफ किया गया। मेन आपके एग्जामिनेशन से कंसर्न इसमें क्वेश्चंस आते हैं, वो आता है कि वेरीफाई रॉल्स थ्योरम। जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस नोट करके लाया एंड वी शैल डिस्कस टुडे द क्वेश्चंस। verify
Gauss theorem for the function fx is equal to fx is equal to x square minus 6x plus 8 in the interval ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं कि वेरीफाई गॉस थ्योरम फॉर द फंक्शन fx is equal to x square plus minus 6x plus 8 in the interval 2 4, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसके सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, पहला काम कि गिवन फंक्शन इज, देखेंगे गिवन फंक्शन इज, दिया गया फंक्शन क्या है इसको लिखेंगे fx is equal to x square minus 6x plus 8, ये काम ये करेंगे। एंड गिवन इंटरवल इज, तो गिवन आपका इंटरवल है, गिवन क्लोज इंटरवल इज ये आपको दिया गया है 2। अब ये देखना है कि क्या फंक्शन 2,4 के अंदर कंटीन्यूअस है कि नहीं है। फंक्शन 2,4 क्लोज इंटरवल के अंदर कंटीन्यूअस होना चाहिए गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए। फिर इस फंक्शन को ओपन इंटरवल 2,4 यानी इन पॉइंट छोड़ के 2 और 4 को छोड़ के उसके अंदर हर एक पॉइंट पर फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना चाहिए। फिर f ऑफ 2 इन पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर लेता है तो हम कहेंगे कि गॉस थ्योरम की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गए। और ये वेरीफाई तब हो पाएगा जब एक ऐसा सी पॉइंट मिलेगा, सी आपको ढूंढना पड़ेगा जिसके लिए तो इसी 2 और 4 के अंदर होगा, जहां पर फिर फंक्शन की दैट सी यानी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट बिकम्स सी। ये बात दिखानी होगी। आइए देखते हैं कि क्या ये फंक्शन कंटीन्यूअस है कि नहीं कंटीन्यूअस है। तो यहां लिखा जाए कि सिंस the given function fx being a polynomial of degree 2 and we know that every polynomial function is continuous everywhere, and differentiable everywhere। ये हम जानते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन लेंगे वो हर जगह कंटीन्यूअस होगा और हर जगह डिफरेंशिएबल होगा। इसलिए 10 fx is equal to x square minus 6x plus 8 is continuous in closed interval 2। जब हर जगह होगा तो आपका 2,4 तक उसका पार्ट ही है, रियल नंबर सारे रियल नंबर्स का रियल नंबर का एक सबसेट है, इसलिए ये आपका डिफरेंशिएबल कंटीन्यूअस होगा। एंड आल्सो it is also fx is derivable in open interval। अब आइए, बिकॉज आप चाहे ऐसे भी कर सकते हैं, बिकॉज ये आप डायरेक्ट एक्स निकालेंगे
ये आएगा 2x minus 6 exists and unique for all x element of open bracket 2 comma 4। कोई भी लेंगे तो एग्जिस्ट होगा भी नहीं, कोई एक डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल, यानी कि आपने दो कंडीशन वेरीफाई कर ली। तीसरी कंडीशन की बात आती है। नाउ व्हाट इज f from 1, देखते हैं व्हाट इज f of 2 करेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 6 into 2 प्लस 8 यानी कि 4 minus 12 plus 8 यानी कि हो जाएगा 12 minus 12 is 0। What is f of 4 का स्क्वायर 6 into 4 plus 8 is equal to 16 minus 24 plus 8 is equal to 0। thus हम ये देखते हैं p of 2 is equal to p of 4, क्यों ये इसी। हम ये कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये लॉस थ्योरम के सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। फ्रॉम A we find that the given function is satisfying all the conditions of Gauss theorem। Given function satisfying all the conditions of Gauss theorem, so there must be, so by Gauss theorem there exists at least one point C such that f dash C is equal to 0। What is f dash C? f dash C का मतलब हो गया f dash x at x is equal to C। This implies 2c minus 6 is equal to 0 और 2c is equal to 6, so c is equal to 6 by 2, that is 3। तो ये मिल गया। अब देखना होगा कि क्या ये c जो मिला है आपका 3, ये आपका जो दिया गया क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल है 2 और 4 के अंदर लाइन करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ देखेंगे ये जो होगा आपका 2 और 4 के बीच में कहीं ना कहीं है, इसलिए since C is equal to 3 lies between 2 and 4, hence Rolle's theorem is verified। Rolle's theorem is verified। ऐसे क्वेश्चन को करना। इसी तरह से मैं एक दूसरा एग्जांपल लेने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2, verify Rolle's theorem for the function f(x) is equal to x minus a to the power m, x minus b to the power n in the closed interval a b। अब ये दूसरा क्वेश्चन। अब इस दूसरे क्वेश्चन को करने के लिए आप यहाँ ध्यान से देखें व्हाट इज f(x)? f(x) is x minus a to the power m, x minus b to the power m and closed interval is a b। यहाँ पर a हो गया, यहाँ पर b। ध्यान से देखिए
जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका एक्सपेंड करें, इसको मल्टीप्लाई करें, ये n है, तो आप देखेंगे कि ये जो होगा एक पॉलिनोमियल होगा और इसकी डिग्री होगी m प्लस n। यहाँ पर देखा जाए सिंस द गिवन फंक्शन f(x) being a polynomial of degree m plus n, and we know that every polynomial function is continuous everywhere. So अब यहाँ पर लिख देंगे ये जो फंक्शन होगा ये x minus a to the power m, x minus b to the power n is continuous in closed interval a। और यही बात जानने के लिए कि क्या इसका एक्जिस्टेंस होगा कि नहीं डिफरेंशिएबल के लिए, अब हम कहते हैं नाउ f डैश x निकालते हैं यानी इसका डिफरेंशिएशन। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे ये आएगा फर्स्ट इनटू सेकंड फंक्शन करके करेंगे आप, यहाँ आ जाएगा आपका m x minus a to the power m minus 1, second function as it is plus first function as it is x minus a to the power m into n times x minus b to the power n minus 1। यानी यहाँ मिलेगा आपका डैश x इज इक्वल, यहाँ से हम चाहे तो x माइनस a टू द पावर m माइनस 1 कॉमन ले सकते हैं और यहाँ से x माइनस b टू द पावर n माइनस 1 भी कॉमन ले लें तो क्या आएगा, जरा ध्यान से देखिए, ये कॉमन हो गया, इसमें से एक निकल गया, ये माइनस 1 निकल गया, तो सिर्फ बचेगा m into x माइनस b और यहाँ बचेगा n into x माइनस a, यही बचेगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें x टू द पावर m माइनस 1 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो आपका n आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये m, ये आपका m, यहाँ पर m माइनस 1 है, यहाँ पर 1 है तो m आ जाएगा और इसका ऐसे ही हो जाएगा m माइनस 1, ये बनेगा। अब आइए लिखा जाए कि ये इस फॉर्मूले से जरा ध्यान से देखें, इसको आप 1 मान लें, इसको 2 मान लें, तो फ्रॉम 2 it is clear that f dash x exists and unique for all x element of open E। कोई भी आप रखेंगे वैल्यू a और b के अंदर का, कोई भी a अगर लिखना है b नहीं लिखना है, तो ये सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब यहाँ से मिल गया, इसका मतलब ये आपका एग्जिस्ट करेगा, यूनिक होगा, thus f(x) is differentiable, f(x) is differentiable in open E। अब हम चलते हैं देखने what is f of A, f of A रखेंगे that a minus a to the power f, a minus b to the power x is equal to 0। f of b रखेंगे in that b minus a to the power m और यहाँ पर b minus b to the power x is again। तो आप देख रहे हैं क्या कि f of a is equal to f of b मिल गया, that is f of a is equal to f of b मिल गया। Thus, f(x) is satisfying all the three conditions of Gaussian all the three conditions of Gaussian, सारे तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। इसलिए thus there must exist
at least one C element of open trouble A such that ये आपको चेक करना है to verify such that F dash C is equal to C. ये what is F dash C? F dash C का क्या मतलब होता है? F dash C का ये मतलब होता है F dash X में जहाँ X है वहाँ पर C रख दीजिए। यहाँ से देखते हैं क्या कि आपका C minus A to the power m minus 1 C minus B to the power n minus 1 in bracket m x minus यानी कि C minus B plus n C minus A is equal to 0। अब ये बताता है since C is not equal to A, C is not equal to B, so ये आपको होगा m into C minus B plus l into C minus A is equal to 0। या ये बताएगा कि m into C minus m into B plus n into C minus n into A बराबर 0। अब ये आ गया आपका m into plus n into C is equal to m into B plus n into A। अर्थात ये मिला क्या C की वैल्यू क्या मिली जरा यहाँ ध्यान से देखें। C की जो वैल्यू मिली C is equal to n into A plus m into B upon n plus n। क्या ये जब C की जो वैल्यू आई है क्या ये A के अंदर लाई करती है कि नहीं है? तो ये बड़ा क्लियर है। ये C is a point in the on the line on the curve which divides on the curve line which divides the line in the ratio m is to n, hence C is equal to m into A plus m into B upon m plus n is element of open AB, and so Gauss theorem is verified. तो ऐसे आप क्वेश्चंस को करेंगे और जो क्वेश्चंस होंगे उसको आप पूछेंगे। अब मैं आपको जा रहा हूं बताने, अब हम आपको बताएंगे कि लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, इसके बाद की थ्योरम है वो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम है। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि हमारा जो थ्योरम है वो रॉल्स थ्योरम से अच्छा थ्योरम है, क्योंकि हमारा जो थ्योरम होगा वो रॉल्स थ्योरम उसमें एक स्पेशल केस बनाएगा। उन्होंने क्या बताया कि अगर कोई भी फंक्शन लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम में ये बताया, इसको LMT कहते हैं, LMT थ्योरम, जिसको कि हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताएंगे। अभी थोड़ा सा मैं आउटलाइन दे रहा हूँ। उन्होंने ये कहा कि अगर कोई फंक्शन f है फ्रॉम a b टू r, ये इस प्रकार से है कि ये कंटीन्यूअस हो जाए, कंटीन्यूअस के क्लोज इंटरवल a b। दूसरा है डिफरेंशिएबल हो जाए इन ओपन इंटरवल a b। अब ये तीसरी कंडीशन नहीं कहते हैं then there exists a point C belongs to open interval a b such that f dash C is equal to f of b minus f of a upon b minus a। यही क्या लगता है मीन वैल्यू थ्योरम। इस मीन वैल्यू थ्योरम पर संबंधित
इसको डिटेल में हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। और आज मैं इसी इतना ही रहने देता हूँ। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम से स्टार्ट करेंगे और उस पर आधारित क्वेश्चंस को करेंगे। तो आज का मेरा वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।